डॉक्टर साहब ने अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि लोग अभी तक उससे सही मायनों में वाकिफ़ ही नहीं है कि ये क्या, ये एक बीमारी है या ये गलत लाइफस्टाइल या गलत हैबिट्स की वजह से आ जाता है। सबसे पहले तो बता दें कि ये आता क्यों है। क्या हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं या हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत वक्त पे सोना, गलत पे खाना, ये भी वजूहत हो सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन का। मोटापा मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है। ओके। बहुत सारी बीमारियाँ इस मोटापे के साथ आती हैं और एक्चुअली वी लेबल इट एज अ क्रॉनिक डिजीज़। जैसे हम बहुत सारी बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनको बीमारी समझते हैं जी। इसी तरह से अब ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये भी एक कॉन्टीन्यूस बीमारी है। इसको बाकायदा हम एज अ डिज़ीज़ स्टडी करते हैं और इससे बहुत सारी फिर बीमारियाँ आगे चलती हैं। मोटापा है क्या, कब हम कहते हैं कि ये अब मोटापा है? एक है सेहत, फिर उसके बाद आ जाता है ओवरवेट, फिर उसके बाद आ जाता है मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। अच्छा, नॉर्मल हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? BMI कैलकुलेटर बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में, आईफोन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें, अपना हाइट और वेट उसमें डालें। नॉर्मल BMI है 19 से 24 तक। ओके। अगर इससे 25 से 30 तक हो गया तो हम इसे कहते हैं ओवरवेट। ये अलार्मिंग होता है कि हाँ, अब इसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे वापस भी लाया जा सकता है। 30 से 35 तक हम इसे कहते हैं ओबेसिटी क्लास 1। यहाँ पर मज़ीद अलार्मिंग है कि अब इसके साथ कुछ बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। इसे कहते हैं ओबेसिटी क्लास 1। 35 से 40 से हम कहते हैं ओबेसिटी क्लास 2 और 40 से ऊपर हम कहते हैं सुपर ओबेसिटी या ओबेसिटी क्लास 3, मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसमें चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आता क्यों है? ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल है, खाना पीना, बैठे रहना। मैं हमेशा कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि हमारा दिल करता है कि हमारी गाड़ी मॉल के अंदर नहीं, शॉप के अंदर चली जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें कम से कम हिलना पड़े, बस हम बैठे रहें एक जगह पे, हम खाएं पिएं और वहीं बैठे रहें, हिलना ना पड़े। होम डिलीवरीज, मुलाजिम, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं करना हमने। तो ये एक लाइफस्टाइल है बेसिकली, जो मोटापे को दावत देता है। एक चीज़। दूसरा, कुछ जेनेटिक्स हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पे, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जिनकी वजह से ये चलता है, और कुछ जेनेटिक्स भी हैं। जेनेटिक्स क्यों होती हैं? वो भी अगेन मैं कहूँगा खाने पीने की वजह से, क्योंकि गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह से फैसलाबाद में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? खाना। अब जब वो खाना शुरू करते हैं, एक नस्ल ने खाना खाया, उनका वज़न बढ़ा और उनके स्टमक डायलेट हो गए, अगली नस्ल नेचुरली वो फिर एडेप्टेशन होती रहती है, नस्ल दर नस्ल वो फिर मोटापा चलता है जी, जेनेटिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि हमें ऐसा फील होता है समटाइम्स कि सोना गलत वक्त पे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। तो हमें अपनी रूटीन को कैसे इस तमाम तर चीज़ों को सेट करना चाहिए? किस टाइम पे सही वक्त खाने का और क्या खाने का? क्योंकि हम समटाइम्स ऐसा करते हैं कि बहुत ही हैवी फूड हम ले रहे होते हैं रात के वक्त। हालांकि रात के वक्त मैंने सुना है कि हमें हल्का फूड खाना चाहिए, हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। तो कब खाएं, किस वक्त खाएं और क्या खाएं? अच्छा, माशाल्लाह अल्लामा साहब बैठे हुए हैं। इस्लामी के लिए अगर हम देखें तो जो हमारे इस्लाम के रूल्स हैं, सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना। आप फजर से पहले उठ जाएं और इशा के फ़ौरन बाद सो जाएं। जब आप इशा के फ़ौरन बाद सो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप खाना नहीं खाएंगे ना, फिर बिल्कुल आप इशा से पहले खाना खा लेंगे। ये तो इस्लामिक रूल्स हैं और इनको मेडिकली प्रूव किया है, साइंटिफिकली साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं जो सुबह के वक्त कुछ और होते हैं, शाम के वक्त कुछ और होते हैं। इसे कहते हैं डायरनल वेरिएशन। मॉर्निंग टाइम के हार्मोन्स कुछ और हैं। दिन अल्लाह ने बनाया काम करने के लिए, जागने के लिए। अगर हम सुबह के टाइम सोते रहें या काफ़ी लेट सोते रहें तो हमारे हार्मोन तो एक्टिव हो गए हैं, सूरज के साथ उनकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक, लेकिन हम सोए हुए हैं, वो एक्टिव हैं। अच्छा, वो बॉडी को फिर नेगेटिव काम कर रहे हैं ना, और फिर रात हम जाग रहे हैं लेट नाइट, हमारे सोने वाले हार्मोन एक्टिव हैं उस वक्त, रेस्ट वाले हार्मोन एक्टिव हैं और हम जाग रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं बेसिकली। और ये कितनी बेसिक चीज़ें हैं, और अगर हम देखें कि हम अगर कोई भी चीज़ ऐसी नेचर के अगेंस्ट जाकर करते हैं तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने वो वजूहात तो बता दी कि मोटापा आता क्यों है। अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि इलाज कैसे मुमकिन है, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी भी बैरियाट्रिक सर्जन पे है। तो ये बता दें कि क्या सर्जरी आप रिकमेंड करते हैं या कोई और इसका इलाज भी है, किसी और तरीके से भी कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल।
मोटापे की जैसे मैंने डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं, उनके मुताबिक ही उसका ट्रीटमेंट भी है। अगर अर्ली वेट गेन है, जिसे हम कहते हैं ओवर वेट है, तो उसका इलाज तो आप डाइट कंट्रोल से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, और कुछ मेडिसिन भी हैं उनसे आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवर वेट हो गया बहुत ज़्यादा, जिसमें आप कहते हैं ओबेसिटी क्लास 2 या 3 पे चले गए हैं, तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द, बांझपन, घुटने ख़राब हो गए हैं, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें मोटापे के साथ हैं जी। और इलाज क्या है? तो स्टेज 2 ओबेसिटी क्लास 2 और 3, उसका हम समझते हैं कि डेफिनेट ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। अच्छा। अगर ओबेसिटी क्लास 1 के साथ भी कुछ कोमॉर्बिड्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर है, तो भी उसका इलाज सर्जरी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो मोटापा ख़त्म हो जाएगा, और हमारा स्लोगन भी ये है कि बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते डॉक्टर साहब इसके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तकरीबन 3,500 ऑपरेशन किए हैं अभी तक पाकिस्तान में, तो बड़े खुश हैं पेशेंट्स। शुगर ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है, मेडिसिन बंद हो जाती हैं, और मतलब जो हमने हैवीएस्ट किया था वो 360 kg था। ओके। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्ची को ऑपरेट किया 193 kg, अच्छा। 22 ईयर्स की थी, तो इनका वजन बड़े अच्छे से कम हो जाता है, अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। आपने उम्र बताई 22 साल, तो इसमें कोई एज का ख्याल भी रखना होता है? कोई खास एज ग्रुप में जाके आप करा सकते हैं किसी भी एज में? नहीं, कोई ऐसा उसमें वो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने 10 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक के लोगों का ऑपरेट किया हुआ है। ठीक। तो जब इंडिकेशन है सर्जरी की, तो फिर इंडिकेशन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।